हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और आज का टॉपिक है एकदंत किसका नाम है। तो गणेश जी को ही एकदंत बोला जाता है। उसके पीछे दो कारण है, उसके पीछे दो स्टोरी है। गणेश जी को एकदंत बोला जाता है। तो पहला स्टोरी ऐसा है कि एक बार परशुराम जी भगवान महादेव को दर्शन के लिए कैलाश पर्वत आए थे और उनको भेंट करने से पहले वो जब जा रहे थे उनके मार्ग में गणेश जी आ गए और गणेश जी ने उनका मार्ग रोका। क्यों रोका? क्योंकि भगवान शिव ने उनको बोला था कि आप अभी किसी को अंदर मत आने देना। हम लोग कुछ काम में व्यस्त है, आप अभी किसी को अंदर मत आने देना। तो परशुराम जी ने उन्हें बाध्य किया और बोला कि मैं अभी तुरंत ही महादेव से भेंट करना चाहता हूँ और आप अगर मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं आपके ऊपर प्रहार करूँगा। तो गणेश जी ने भी इसका उत्तर में ये बोला कि अगर आप मेरे ऊपर प्रहार करेंगे तब मैं भी आपके ऊपर प्रहार करने के लिए बाध्य होऊंगा, क्योंकि पिता का बात का अवमानना मैं नहीं कर सकता। तो इसी कारण की वजह से उन दोनों में भेद हुआ और उन दोनों में जो युद्ध हुआ उसके बीच परशुराम जी ने क्या किया कि उनका परशु जो है वो परशु को गणेश जी के ऊपर छोड़ दिया। तो वो परशु जाकर वो गणेश जी के जो एक दंत था वो दंत को टकराया और एक उनका दो दंत जो दंत थे उनमें से एक दंत टूट गया। तो और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तो गणेश जी ने जब इसके उत्तर में चिल्लाया तो माता पार्वती वो जगह को आई और बोली कि कौन मेरे पुत्र के ऊपर ये प्रहार लगाया है। तो तभी भगवान शिव और सभी देवतागण वहाँ पे उपस्थित हुए और वो कारण को भगवान शिव ने परशुराम को पूछा क्यों आपने परशु का निक्षेप किया गणेश जी के ऊपर। तो वो सभी कारण बताए और माता पार्वती उसके कारण की वजह से बहुत क्रोधित हुई और गणेश जी को वो जगह से उठाया और परशुराम जी को जब वो श्राप देने चली तो परशुराम जी ने बोला कि माता, ये जो गणेश जी के साथ जो हुआ ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सारा जगत उनको एक दंत के रूप में जानेगा। उनका एक दंत टूट गया है मेरे कारण वजह से, लेकिन सारा संसार उनको एक दंत के नाम से जानेगा। तभी से गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा भी स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसा है कि एक बार व्यासदेव जी हैं जो कैलाश पर्वत आए थे और महादेव को अपने आस्थान पर बुलाए और कारण ये बताया कि भगवान, मुझे महाभारत का रचना करना है, महाभारत का लेखन करना है, तो मुझे उसमें आपका सहायक चाहिए। आप मुझे उसमें सहायक होजिए और वो आप उसको लिखिए, मैं आपको बुलाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। तो महादेव ने कहा तो इस कारण के लिए आप गणेश जी को आपके साथ ले जाइए, वो गणेश जाके वो काम कर लेंगे, गणेश जी जाके वो काम कर लेंगे। तो व्यासदेव ने उनके साथ गणेश जी को लेके वो जगह पर गए और उनके आश्रम में पहुंचे। जब गणेश जी वो लिखने के लिए स्टार्ट किए, लिखने के लिए आरंभ किया, वो काम आरंभ किया, तब गणेश जी ने बोला कि आप तो अगर बोलते जाएंगे तो मैं तो इतना स्पीड से लिख नहीं पाऊंगा, तो क्या करेंगे। तो व्यासदेव जी ने बोला कि तो इसमें क्या किया जाए। तो गणेश जी ने इसके उत्तर में बोला कि आप एक काम कीजिए, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, जो भी पंक्ति बोलेंगे, उसका अर्थ समझकर उसको बोलेंगे, तब मुझे कोई टाइम उसमें मिल जाएगा और उसी टाइम में मैं वो पंक्ति को लिख दूंगा। तो व्यासदेव जी वैसे किए, वो एक मंत्र और पंक्ति अगर बोलेंगे तो उसको समझकर बोलेंगे, उसके अंतर में वो पंक्ति गणेश जी लिख देंगे। ऐसे चलता गया। कुछ ही समय के बाद गणेश जी जिस लेखनी से लिख रहे थे वो कलम क्या है टूट गया और वो टूट गया। इसी कारण की वजह से गणेश जी क्या करेंगे, तब वो व्यास जी क्या है एक पर एक पंक्ति बोले जा रहे हैं। उसी समय गणेश जी ने क्या किया, अपने दोनों जो दांत थे उनमें से एक को
खुद उसमें टूटा दिया और एक दंत से लिखने लगे। जब वो लेखन कार्य संपूर्ण हुआ तब व्यास जी ने देखा कि गणेश जी ने अपने दांत से ही लेखन कार्य संपूर्ण कर दिया है और पूरा महाभारत जो है वो लिख के रेडी कर दिया है। तो गणेश जी के इस कार्य के वजह से व्यासदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको एक नाम भी दिया, एकदंत नाम दिया कि आप इसी कारण की वजह से, आपके इन्हीं गाथा के वजह से आप आगे चलकर एकदंत के नाम से भी विख्यात होंगे। पूरा संसार आपको एकदंत के नाम से जानेगा। तो यही है एकदंत का स्टोरी। इसी स्टोरी के वजह से गणेश जी का नाम आज एकदंत है और पूरा ब्रह्मांड उनको एकदंत के नाम से जानता है। जय गणेश।